मुनासबत से मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि वालिदैन के हुकूक और उसने सलूक का सिला। इस टॉपिक को रखने का क्या मकसद है? क्या हमें नहीं मालूम कि वालिदैन का क्या मुकाम है? सबको पता है। पता होने के बावजूद हम अक्सर भूल जाते हैं और याद तब आता है जब हमारे वालिदैन दुनिया में नहीं रहते या दोनों में से कोई एक चला जाता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया। देखिए, हम इंसान हैं। जब हर चीज़ हमारे पास होती है ना, तब हमें कदर नहीं होती। बताएं, ऐसा है? तब हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ बिन मांगे मिल रही होती है और हमें पता नहीं होता कि वो लोग जो इस नेमत से महरूम हैं वो कितनी मुश्किल का शिकार है। इस टॉपिक को रखने का मकसद भी ये था कि एज अ मुस्लिम हम ये जानें कि अल्लाह अलमाइटी ने वालिदैन के क्या हकूक़ रखे हैं और औलाद का अपने वालिदैन पर क्या हक है, और जो औलाद अपने वालिदैन की खिदमत करती है अल्लाह पाक उनको सिला क्या देता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के मुख्तलिफ रिश्ते बनाए। किसी को बाप बनाया, किसी को माँ बनाया, किसी को बेटी बनाया, किसी को बेटा बना के दुनिया में भेजा। लेकिन इंसान के दुनिया में आने का जरिया कौन बना? उसके वालिदैन बने। और दुनिया में वालिदैन जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। वो मुश्किलात, वो तकालीफ जो माँ बच्चे को 9 माह पेट में रखकर बर्दाश्त करती है और बाप उनके लिए अर्निंग करता है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप सारी रात जागते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, औलाद की परवरिश की खातिर, उनको पालने की खातिर अपना सुख, अपना चैन, अपनी राहत सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। दुनिया में रिश्ते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत, इतनी सैक्रिफाइस ये ओनली पेरेंट्स कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेरेंट्स को वो मुकाम दिया जिसके वो हकदार हैं। सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में शाद फरमाया, और आपके रब ने हुक्म फरमा दिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन से उसने सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहना और उन्हें झिड़कना भी नहीं। उन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो। उन दोनों के लिए नरम दिली से, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ अपने बाजू झुकाए रखो और अल्लाह के हुजूर उनके लिए दुआ करते रहो, ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहमत, शफकत और मोहब्बत से पाला है। तो सूरा बनी इसराइल की जो आया मार्का हम सब ने सुनी है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के बाद, अपने हक के बाद जिस हक को बयान किया है वो वालिदैन का है। फरमाया, मेरी इबादत के बाद, मेरी बंदगी के बाद जिसकी खिदमत करनी है, जिनसे एहसान करना है, वो तुम्हारे वालिदैन हैं। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो वालिदैन को दर्जा दिया है वो सबसे आला और सबसे बड़ा है। सब रिश्ते हैं, सब इंसान हैं, लेकिन दर्जा, फजीलत, कमाल, रुतबा वालिदैन का दुनिया में सबसे बड़ा है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, याद रखिए, लेकिन वालिदैन का कोई अल्टरनेटिव हो नहीं सकता। और फिर साथ कहा, जब वो बूढ़े हो जाए, क्योंकि यंग एज में तो वालिदैन के पास ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, पेशेंस होता है, बर्दाश्त होता है, लेकिन खास कर जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो कमजोर हो जाते हैं कि वालिदैन बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। उस वक्त कहा कि उनके साथ प्यार से बात करनी है, नरम दिली से बात करनी है, उनको अब्यूज नहीं करना, उनको झिड़कना नहीं है, क्योंकि वो चूंकि ओल्ड एज में है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक बात को बार बार दोहराते ही। अगर हम अपने आप को सोचें और देखें तो क्या हम अपने वालिदैन
जिन्होंने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में देखा है, क्या हमारे अंदर सब्र है? या हमारे अंदर वालिदैन का वो अदब है, वो रिस्पेक्ट है जिसके वो हकदार? हम बहस करना शुरू कर देते हैं, आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें ये बताते हैं हम आपसे ज्यादा अक्लमंद हैं। वे जब वो हमारी एज के थे तब वो भी बड़े ही अक्लमंद थे, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी, अपना सब कुछ किसको दिया? अपने बच्चों को दिया। अपना सुख चैन सब कुछ कुर्बान करके बच्चों को पाला, तब जाकर इस काबिल हुए। तो अल्लाह ताला बेसिकली ये चाहता है कि लोगों अपने वालिदैन का एहसान मानो। अगर वो ना होते तुम दुनिया में ना आते। आज जो नेमतें मिली हैं किसके सदके से मिली हैं? आज अगर हम एजुकेटेड हैं तो कौन वसीला बना हमारी एजुकेशन का? अगर आज हम बिजनेस में हैं तो हमारे बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, हमें सलाहियत देने में कौन वसीला बना? हमारी ईच एंड एवरीथिंग में हमारे वालिदैन का किरदार है। अगर हमारे वालिदैन ना होते तो हम धक्के खा रहे होते। उनसे पूछे जिनके वालिदैन नहीं, उनसे पूछे जो इस नेमत से महरूम है।